बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों दर्शकों को, हिंदी कविता प्रेमियों को, कविता के चाहने वालों को, शायरी के रसिकों को शैलेश लोढ़ा का नमस्कार और एक बार बहुत खूब। हिंदुस्तानी लोगों की कुछ खास आदत होती है जो मेरे ख्याल से सिर्फ हम में ही होती है। हम इतने जिसे कहते हैं कि सहकारिता और सहयोग में यकीन रखते हैं कि दूसरे का भला हमसे पहले चाहते हैं। मसलन एक उदाहरण यूं है कि जैसे अमेरिका में, वैसे तो होता नहीं, लेकिन अगर कभी बिजली चली जाए तो आदमी पावर हाउस को फ़ोन करेगा जहाँ से बिजली आती है। जापान में अगर बिजली चली जाए तो आदमी अपना फ्यूज़ देखेगा, कहीं मेरे यहीं तो गड़बड़ नहीं है। हिंदुस्तान में अगर बिजली चली जाए तो आदमी सबसे पहले पड़ोसी क्या देखेगा उसके भी नहीं है, ठीक है चलो, ये है हिंदुस्तान। ये सहयोग की बात है भाई, एक दूसरे का ख्याल रखने की बात है। एक दूसरे का ख्याल हम बड़ा रखते हैं। तो आइए हम बुलाते हैं हमारे उन 3 साथियों को जो सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखते, सारे समाज का ख्याल रखते हैं। तभी तो लिखते हैं, कविताएं करते हैं, शायरी, ताकि समाज में एक वो अलख जगा सके। आइए मिलते हैं हमारे उन 3 साथियों से। हमारे साथ हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के श्यामल मजूमदार। आइए श्यामल जी, कैसे हैं आप? बहुत। चलिए, आपका साथ देने के लिए आपके पड़ोस में से आ रहे हैं संतोष सावंत। आइए संतोष, आप क्या करते हैं? रेलवे में। आप रेलवे में क्या करते हैं आप? कंट्रोलर हैं। तो कंट्रोल करते वक्त कभी ऐसा नहीं कविताएं लिखने में व्यस्त हो गए और कंट्रोल नहीं कर पाए? नहीं सर, वहाँ मैं वहाँ प्रायोरिटी नहीं देता। वहाँ वहाँ- इतना काम होता है कि बस फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत नहीं इधर बजा उधर बजा, उसको उठाओ उसको बताओ, यही सब। ये वो वाह, ये चला, जी, ऐसा सर, चला, सर, वैसा सर। चलो। इतने में बीवी का फोन भी बजा, वो भी आता है कि नहीं? उसको इग्नोर कर दिया जाता है सर। बीवी को टीवी पे कह रहे हो? बीवी को इग्नोर? उसको पता है। भैया रेलवे कंट्रोल तो भाड़ में चला जाएगा, जो खुद तुम्हें कंट्रोल करती है उसके लिए ऐसा मत कहो कि उसे इग्नोर करते हो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहाँ के बाद सर, चलिए, आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं कानपुर के एक वरिष्ठ गीतकार लोकेश शुक्ल। आइए लोकेश जी, स्वागत है आपका। आपके साथ श्यामल मजूमदार हैं, आपके साथ संतोष सावन है। ये सावन तखल्लुस क्यों रख लिया संतोष तुमने? सर सावन में कई ऐसे बातें हुई, जी। जैसे मेरी शादी भी सावन में हुई। अच्छा, तो एक तो यही कारण हो गया जी। सावन नाम रख लेने का। कि सावन में शादी मैं हुई। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा गंजत तो देख के आप भी अंदाजा देखो लगा सकते बेटा हैं कितना संतोष प्यार करती है। सावन, इग्नोर वाली बात करके अब जरा लीपा पोती करने की कोशिश मत करो। उन्होंने घर बैठे सुन लिया है, और उसके बाद जो तुम्हारा हास्य करने वाली है, ये जो बच्चे खुचे बाल है ना, ये भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जिस तरह से पेड़ लुप्त हो गए थे वैसे लुप्त होने वाले हैं। बहुत खूब। तो भाई लोकेश शुक्ल जी, श्यामल मजूमदार साहब और संतोष सावंत, तीनों हमारे साथ हैं। सावन के महीने में संतोष की शादी हुई और अपनी बीवी से जैसा एक कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, तो सबूत जो है, कानून जो है वो सबूत मांगता है और दर्शक भी सबूत मांगता है। संतोष तो जरा आइए, सबूत दीजिए हमारे भोजपुरी बाहर के सेगमेंट में। बहुत खूब के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार श्लेष भैया। जी। पिछले दिनों दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, संजोग से मैं वहीं था। अच्छा। और इस गंभीर परिस्थिति में हास्य व्यंग लिखने की कोशिश किया है। सुनाते हैं। स्वागत। कि पिछले दिन जब दिल्ली में बम विस्फोट भइल, पिछले दिन जब राजधानी में बम विस्फोट भइल, संजोग से हम राजधानी में रहली, यानी कि पूरी तरह आतंकी गतिविधियन की निगरानी में रहली। जी घबराइल, क्या बात? पत्नी के फोन मिलौली आ हाल चाल पूछली, तो वो बतैलस कि आपके लेके ना तो हमके चिंता भइल रहल ह, ना ही हम घबराइल बानी। अच्छा। काहे कि हमें पता बा रउआ पिछला महीना ही 5 लाख का बीमा करवा के आइल बानी। काहे कि हमके पता बा पिछला महीना ही रउआ 5 लाख का बीमा करवा के आइल बानी। बाई दवे आपके कुछ हो जाई, बाई दवे आपके कुछ हो जाई तो वो हमार मन फूल की तरह खिल जाई। काहे कि हमके पता बा बीमा की रकम के साथ साथ मुआवजा ऊपर से मिले। क्या बात है, वाह 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 वाह।
सुन के उनका मिठाई ऐसन बात, सुन के उनका मिठाई ऐसन बात, मन हो गई उदास। हम सोचे लगली आखिर ये दुनिया के कौनी गीता का ज्ञान बा, जहाँ पत्नी खाती पति से ज्यादा पैसा ही महान बा। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर सच तो ई बा कि व्यवस्था बहुत पुरानी बा, सिर्फ हमरे ना घर घर का कहानी बा। क्या बात है, वाह वाह। कहानी बा। वाह, बहुत अच्छा। सही कहा है, घर घर की कहानी यही है। लेकिन थोड़ा सा आप वापस घर जाएं तो संभाल के। आपने अपनी कहानी बता दी। वैसे 5 लाख का बीमा प्रीमियम में जा रहा है, वक्त पे जा रहा है, टाइम पे जा रहा है। बहुत अच्छा। किस्त जानी भी चाहिए, क्योंकि पत्नी पूछेगी किस्त भेजी कि नहीं भेजी। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कब मैच्योर होगा, ये पत्नी बड़ा ध्यान से जो है वो पूछ भी रही है और देख भी रही है, सोच भी रही है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अभी ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, आपको जरा सा वक्त इन्वेस्ट करना है मेरे साथ में। यूं गया यूं आया, फिर कहते हैं बहुत। लीजिए भाई, आपके इन्वेस्टमेंट का फल तो आपको बड़ा शानदार मिलने वाला है, क्योंकि जब आपने वक्त इन्वेस्ट किया तो हम आपको कुछ अच्छा सुनाएंगे। वैसे हम अच्छा ही सुनवाते हैं, लेकिन श्यामल मजुमदार जो लखनऊ से आते हैं, व्यंग्य कविताएं लिखते हैं, हमारे साथ है। एक बैंक में राजभाषा अधिकारी हैं और हिंदी के विकास और संवर्धन के लिए काम करते हैं। तो आइए हिंदी के विकास के लिए उनकी एक हिंदी कविता देश को सुनवाते हैं श्यामल मजुमदार। बहुत खूब के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और उनके मस्तक पर राजभाषा हिंदी का चंदन करता हूं। क्या बात है, वाह। हमारा देश जिसका 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया जहां शाइनिंग इंडिया है, जहां प्राचुर्य है, समृद्धि है, और एक भारत है जहां अभी भी 70% लोग गरीबी रेखा के आसपास घूम रहे हैं और 36 करोड़ बच्चे 2 जून की रोटी नहीं खा पाते। तब श्यामल मजुमदार 4 पंक्तियां लेकर आपके बीच उपस्थित होना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। तब मुझे अचानक एक बात याद आ गई। कई बार जो पागल, जैसे हम पागल कहते हैं, वो बड़ी बारीक बात कर देता है। कि जैसे एक पागल खाने में पागल दौड़ता हुआ आया, तो दूसरे का इतना घबरा क्यों रहा है? बोले भारत और हिंदुस्तान में युद्ध चढ़ गया है। क्या बात? तो उसने बड़ी बारीक बात कही, बोले तू क्यों चिंता करता है, अपन तो इंडिया में रहते हैं। क्या कहने, बात हो। ये हमारा सच है। तो आइए भारत पर एक रचना सुनाना चाहता हूं जी। कि कुछ अनसुलझे मैं प्रश्न उठाता हूं, कुछ अनसुलझे मैं प्रश्न उठाता हूं, लो भारत माँ का दर्द सुनाता हूं। क्या बात। नन्हा बचपन क्यों भूखा सोता है, माँ का अंतस क्यों छुप कर रोता है, जिन हाथों में कुछ पुस्तक होनी थी, ढाबे पर क्यों वह बर्तन धोता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। नन्हा बचपन क्यों भूखा सोता है, माँ का अंतस क्यों छुप कर रोता है, जिन हाथों में कुछ पुस्तक होनी थी, ढाबे पर क्यों वह बर्तन धोता है। कोई बिटिया जब काम पे जाती है, क्यों माँ को चिंता घोर सताती है। कोई बिटिया जब काम पे जाती है, क्यों माँ को चिंता घोर सताती है। वैसीपन क्यों दुनिया में भारी है, क्यों दहशत में अब आज की नारी है। इन प्रश्नों का मैं बोझ उठाता हूँ, लो भारत माँ का दर्द सुनाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा बंद सुनिए। क्यों तरुणाई है घोर हताशा में, क्यों सपने खंडित आज निराशा में। वाह वाह। क्यों तरुणाई है घोर हताशा में, क्यों सपने खंडित आज निराशा में। क्यों मुट्ठी में आकाश नहीं इनके, क्यों जीवन में मधुमास नहीं इनके। बहुत अच्छे। क्यों तरुणाई है घोर हताशा में, क्यों सपने खंडित आज निराशा में। क्यों मुट्ठी में आकाश नहीं इनके, क्यों जीवन में मधुमास नहीं इनके। प्रतिभाएं दर दर ठोकर खाती हैं, ये पीर सभी को खूब रुलाती हैं। प्रतिभाएं दर दर ठोकर खाती हैं, ये पीर सभी को खूब रुलाती हैं। टूटे सपनों का मोल कहाँ होता, शून्य शब्द का तोल कहाँ होता। टूटे सपनों का मोल कहाँ होता, शून्य शब्द का तोल कहाँ होता। इन प्रश्नों के अंबार लगाता हूँ, लो भारत माँ का दर्द सुना। वाह 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 वाह। तो सूखे खेतों में फसल कहाँ उगती, सूखे खेतों में फसल कहाँ उगती, 2 जून की रोटी मुश्किल से मिलती। सूखे खेतों में फसल कहाँ उगती, 2 जून की रोटी मुश्किल से मिलती। जो धरती माँ के बंदे होते हैं, क्यों गले में उनके फंदे होते हैं, जो देह पे मोती रोज उगाते हैं। एक नया मुहावरा गढ़ने की कोशिश की है साले। जो देह पे मोती रोज उगाते हैं, कौड़ी के मोल खरीदे जाते हैं। जो देह पे मोती रोज उगाते हैं, कौड़ी के मोल खरीदे जाते हैं। ये दर्द श्रमिक का कौन उठाएगा, सम्मान स्वेद का कौन दिलाएगा। इन प्रश्नों के मैं बोझ उठाता हूँ, लो भारत माँ का दर्द। वाह 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 वाह। और अंतिम मन निवेदित करता हूँ पूरी विनम्रता के साथ कि जो जनमत से अब चुनकर आते हैं, क्यों परिजन पर ही ध्यान लगाते हैं।
जो जनमत से अब चुनकर आते हैं, क्यों परिजन पर ही ध्यान लगाते हैं, जनता को तो खाने के लाले हैं, वे स्विस बैंक में अरबों डाले हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जो जनमत से अब चुनकर आते हैं, क्यों परिजन पर ही ध्यान लगाते हैं, जनता को तो खाने के लाले हैं, वे स्विस बैंक में अरबों डाले हैं, क्यों राजनीति धृतराष्ट्र हुई जाती, जनता खुद को गांधारी ही पाती। क्यों राजनीति धृतराष्ट्र हुई जाती, जनता खुद को गांधारी ही पाती। इन प्रश्नों का हल कौन सुझाएगा, तमस से मुक्ति कौन दिलाएगा। वाह वाह वाह। इन प्रश्नों का हल कौन सुझाएगा, तमस से मुक्ति कौन दिलाएगा। अब प्रश्नों पर विराम लगाता हूँ, पर उत्तर की भी आस लगाता हूँ। कुछ अनसुलझे मैं प्रश्न उठाता हूँ, लो भारत माँ का दर्द सुनाता हूँ। क्या बात, बहुत अनसुलझे मैं प्रश्न उठाता हूँ, लो भारत माँ का दर्द सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्यामल मजुमदार जी के जहन में कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं और होने भी चाहिए। क्यों जिनके हाथ में देश की सत्ता है, यहाँ लोगों को रोटी नहीं है, निवाले नहीं है और उनके पैसे स्विस बैंक में पड़े हुए हैं। क्यों वो बच्चा जिसके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए वो ढाबे पे बर्तन मांजता है, वो श्रमिक जिसके पसीने की कीमत नहीं मिलती, वो किसान जो आत्महत्या कर लेता है, वो जनता जो भूखी है, नंगी है, बेसहारा है और उसका कोई सहारा नहीं है। और इन प्रश्नों का उत्तर भी सिर्फ हमारे ही पास है श्यामल जी। ये हमारा हाल इसलिए है क्योंकि हम चुप हैं। जिस दिन 121 करोड़ लोगों की आवाज आंदोलन बन के फैल जाएगी, क्या बात, उस दिन यकीनन सारे ही प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे और यही हमें करना होगा। अभी एक छोटी सी चीज और करनी है, बस इंतजार कीजिए कुछ क्षण। यूं गया यूं आया। बहुत खूब। स्वागत है फिर से आपका, बहुत खूब। हमारे साथ श्यामल मजूमदार हैं, संतोष सावन है जो सुना रहे थे अपनी कविता। और अब बारी है गीत की। गीत एक ऐसी विधा है जो एक जमाने में रसराज कहा जाता था, वो गीत। और उस गीत को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके समक्ष। और मैं जानता हूं जब आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे बहुत खूब। लोकेश शुक्ला जी आइए। नमस्कार। बहुत खूब के श्रोताओं को मैं एक ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने जो विसंगतियां हैं जीवन की उनको तो रेखांकित किया ही है, साथ में उसका समाधान भी मैंने कहीं इशारे से बात कही है। मैं गीत पेश कर रहा हूँ कि बेसुरे रागों में बिखरी जिंदगी को, वाह, बेसुरे रागों में बिखरी जिंदगी को, मन मेरे तुम भैरवी की तान दे दो। एक लक्ष्य दे दो कि हर तरफ मेले सजे आडंबरों के, वाह, कि हर तरफ मेले सजे आडंबरों के, बेबसी का चीर हरते शब्द निर्मल, वाह, आस्था विश्वास के पीछे खड़े हैं, स्वार्थ का रेशम लपेटे भाव कोमल, कि टूट कर पल पल बिखरती संस्कृति को, युवा वर्ग, कि टूट कर पल पल बिखरती संस्कृति को, मन मेरे तुम ज्ञान का अनुदान दे। क्या बात है, बहुत अच्छे। मन मेरे तुम भैरवी की तान दे दो। देखिए क्या दूसरे बंद में जो सामाजिक विद्रूपताएं हैं उसको रेखांकित किया है कि खून के संबंध भी पानी हुए हैं, वाह, भर रही हैं सिसकियां संवेदनाएं, बढ़ गई है भूख पैसे की यहाँ तक, क्या बात है, कि रक्त बीजी हो गई है कामना। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। कि बढ़ गई है भूख पैसे की यहाँ तक, रक्त बीजी हो गई है कामना, वाह वाह वाह, कि हवस की
ज्वाला बुझे और प्यार पन पे, कि हवस की ज्वाला बुझे और ज्वाला बुझे और प्यार पन पे, मन मेरे तुम प्रीत का नव गान दे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मन मेरे तुम भैरवी की तान दे दो। आखिरी बंद है, जो नहीं होना चाहिए वो इस देश में हो रहा है, कि राजपथ रचने लगे हैं चक्रव्यूह अब, वाह। आम जन अभिमन्यु सा उसमें फंसा है, आहा। कि चैन की हर सांस बंधक हो गई है। क्या बात है, चैन की हर सांस बंधक हो गई है। चैन वाह, वाह। की हर सांस बंधक हो गई है, आदमी दिन रात चिंता में धंसा है, कि क्रांति की एक साथ जल उठे मशाले, आहा। कि क्रांति की एक साथ जल उठे मशाले, मन मेरे तुम शक्ति का वरदान दे बात दो, है, बहुत मन मेरे तुम भैरवी की तान नहीं, वाह दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। बहुत बढ़िया लोकेश शुक्ला जी, आपने कमाल कर दिया और हमारी भावनाओं को जिस तरह से व्यक्त किया आपने एक उपचार बताते हुए, बहुत बहुत शानदार जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें शक्ति का वरदान दो, और शक्ति का वरदान ये मिल जाए तो ये देश भी जैसा कि बता रहे हैं लोकेश जी कि जो इसमें हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो ये ना हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति मिले, हमारी कलम को शक्ति मिले, हमारे कवियों की शब्दों को शक्ति मिले, और ये शब्द जो है वो प्रगति गीत बन के, क्रांति गीत बन के उभरे और इस देश का चित्र कोई और हो।